Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. And this is Zishan Hussain, and you watching Z All-Rounder Mind. तो फिर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था माइटोसिस, एरर इन माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को हमने डिटेल में पढ़ा था। और फिर हमने माइटोसिस को कंपेयर किया था प्लांट और एनिमल में जो माइटोसिस थे, उनमें जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थे हमने उनको डिस्कस कर लिया था। तो फिर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मियोसिस। क्या है? मियोसिस है। अच्छा, सेल डिवीजन की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, उनमें से एक को माइटोसिस और दूसरे को कहा जाता है मियोसिस। अच्छा जी, अब मियोसिस को फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने या जो मियोसिस के हवाले से हाइपोथेसिस पेश की, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? अगस्ट वाइसमैन साहब ने। अगस्ट वाइसमैन साहब ने पहली दफ़ा जो मियोसिस का कंसेप्ट दिया, तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। उनमें से एक को कहा जाता है सोमैटिक सेल और दूसरे सेल को कहा जाता है जर्म लाइन सेल। द फर्स्ट वन इज सोमैटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज जर्म लाइन सेल। अच्छा जी, सोमैटिक सेल्स में क्या होती है? जस्ट सिंपली माइटोसिस होती है। माइटोसिस हमारे बॉडी के तमाम सेल्स को कहा जाता है जिनमें जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल ना हो, जबकि जर्म लाइन सेल्स उस खास स्पेशलाइज्ड सेल्स को कहा जाता है, ठीक है, जिनमें क्या होती है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये जो ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जर्म लाइन सेल पहले क्या होते हैं? पहले ये 2n की फॉर्म में होते हैं। 2n की फॉर्म में होने के मतलब है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की मिसाल ले लें, तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल के अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, अब पहले तो ये जर्म सेल्स, मिसाल दे रहा हूँ, है क्या है? जर्म सेल है, सोमैटिक सेल नहीं है, जर्म सेल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। अच्छा, अब इसकी फर्दर जाके आगे क्या हो जाएगी? डिवीजन हो जाएगी। डिवीजन होने के बाद अब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स को डिप्लॉइड सेल कहा जाता है और इसको 2n से शो किया जाता है। ओके। अच्छा, अब ह्यूमन है ना, ये जो इसकी एक जर्म सेल है, इसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 46 होते हैं। अच्छा, अब 46 है, इसकी फर्दर जाके डिवीजन होगी। क्या होगी? डिवीजन होगी। डिवीजन होने के बाद जर्म लाइन सेल की डिवीजन होगी। डिवीजन होने के बाद क्या हो जाते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले नए सेल्स बनते हैं। तो ओवरऑल टोटल मियोसिस में क्या होता है? जो होता ये है कि ये फॉर एग्जांपल जर्म लेयर सेल्स है, जर्म लाइन सेल है, इसकी फर्दर जाके डिवीजन होके पहले 2 सेल्स, फिर मज़ीद जाके 2 से 4 सेल्स बन जाते हैं। यहाँ से 2 से 4 सेल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, पेरेंटल सेल्स में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जिसको डिप्लॉइड सेल कहा जाता है, जबकि बाद में बनने वाले जितने भी जो सेल्स हैं, ठीक है, जो डॉटर सेल्स हैं, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स को कहा जाता है हैप्लॉइड सेल। क्या कहा जाता है? हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बने हैं। हैप्लॉइड सेल्स का मतलब है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 फुल हो तो फिर इनमें क्या होंगे? 23 इनमें क्रोमोसोम्स होंगे। अच्छा जी, अब ये जो मियोसिस है ना, इसको मेजर 2 फेजेस में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अब 2 मरहला है ना, पहला ये वाला मरहला, फिर दूसरा ये वाला मरहला। पहले मरहले में एक सेल से 2 सेल बन गए, इसको कहा, एक सेल से 2 सेल बने, इसको कहा जाता है मियोसिस 1। दूसरे मरहले में क्या हुआ? 2 सेल से 4 सेल्स बने और इस
ये जो फेज़ को क्या कहा जाता है, मियोसिस 2। अच्छा जी, मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, दोनों में क्या होता है, इंटरफेज होता है जी। ठीक है, मियोसिस 1 का जो तैयारी का जो मरहला होता है उस फेज़ को क्या कहा जाता है, इंटरफेज 1, जबकि मियोसिस 2 का जो तैयारी का जो मरहला होता है उस फेज़ को क्या कहा जाता है, इंटरफेज 2। जस्ट 1 2 से हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको हम ये जो नाम दिया है। वैसे ये जो अगर माइटोसिस हो तो हमने सिर्फ इंटरफेज कहा, फिर मियोसिस में से मियोसिस 1 हो तो इंटरफेज 1, इसी तरह मियोसिस 2 हो तो इंटरफेज 2। अच्छा, अब हम इसी मियोसिस 1 को हम क्या कर लेते हैं, डिटेल में या जो इसको एक्सप्लेन करके देखने की कोशिश कर लेते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या होंगे। अच्छा जी, तो मियोसिस है बहुत ही ये जो क्या होता है, लंबा ये जो ड्यूरेशन इसकी होती है। तो फिर इसके मज़ीद 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज, जो कि माइटोसिस में भी था। अब फ़र्क ये है ना, फ़र्क काफ़ी चीज़ें, डिफरेंसेस भी होंगे, सिमिलरिटीज़ भी होंगे, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है उसको हम प्रोफेज 1 वाले ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, इस तरह आपने इसको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। अच्छा, अब प्रोफेज 1 में होता क्या है, तो एज वी नाउ दैट कि स्टार्टिंग में हमारे पास सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम बनने से पहले पूरा जेनेटिक मटेरियल दागानोमा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होते हैं, जिनको कहा जाता है क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। तो फर्स्ट जो काम यहाँ प्रोफेज 1 में होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे क्रोमेटिन्स कंडेंस होके क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स बनेंगे। क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स बनेंगे। अच्छा, तो क्रोमोसोम्स तो बन गए ना, फिर क्या होते हैं हमारे पास, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अपने जगह से कहीं और जाएं, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कुछ लोग काम के सिलसिले में यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाएं, तो फिर हमारे लोग हैं ना वो वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, उनकी यूनिटी होती है। ठीक है ना, पाकिस्तानी ठीक है ना, वहाँ पे यूनाइट होके काफ़ी एक चीज़ पे जाके वो एक हो जाते हैं, एक जगह पे जाके। अब वही मिसाल यहाँ पे ले लीजिए, जैसे कि हमारे पास सिमिलर, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब दिखने में तकरीबन या मार्फोलॉजी या स्ट्रक्चरली या इनकी जो फिजियोलॉजी कहें, अच्छा बाकी इसका जो स्ट्रक्चरली तौर पर, बाकी फंक्शनल तौर पर जो कि एक दूसरे के साथ सेम हो, फॉर एग्जांपल ये तकरीबन और ये तकरीबन एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, और ये भी एक दूसरे के क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई क्रोमोसोम है, एक को मैं कलर से शो कर रहा हूँ, ये कलर ले से, तकरीबन ये दोनों मिलता जुलता है, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये दोनों क्रोमेटिड्स है, ठीक है, बराबर है, और ये दोनों क्रोमेटिड इन दोनों को मिला के ये जो बनने वाला जो ये जो क्रोमोसोम है इसको क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों बराबर है जी, ये दोनों क्या है, बराबर है। ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत बड़ा हो एक क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड बहुत ही छोटा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या करने लगते हैं, ये जो अपने जैसे सिमिलर वाले क्रोमोसोम्स के साथ जोड़े बनाते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़े बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर वाले थे ना, कलर वाले हैं, तकरीबन ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है और दूसरा हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो ये दोनों थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज इनके अंदर थी, तो फिर ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर बना रहे हैं जी, 2-2 का जोड़ा। होमोलोगस इस दो को कहा। अब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ आपस में ये जो पेयर बनाते हैं, और जिसकी वजह से आप इसी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को टेट्राड या आप इसको बाइवेलेंट भी कह सकते हैं, बाइवेलेंट भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब पेयरिंग तो हो गई जी, ठीक है, पेयरिंग तो हो गई, ठीक है, पेयरिंग तो यहाँ पे हो गई। जिस जगह पे ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं, यहाँ पे अटैच हुए हैं, इस जगह को कहा जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस,
अच्छा, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की क्या हो जाएगी, एक्सचेंज। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज होगी, कुछ जो इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे है वो इसमें आएगी, जो इसमें है वो इसमें आएगी। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस अमल को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। अच्छा जी, अब ये दोनों आपस में साइनेप्सिस हो गए जी, और इस अमल को, सॉरी साइनेप्सिस, और जहां पे ये अटैच हुए हैं इसको कहा जाता है कियास्मेटा। कियास्मेटा, ठीक है, जहां पे जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसको कहा जाता है कियास्मेटा, और जिसकी वजह से यहाँ पे इस अमल को कहा जाता है साइनेप्सिस। और इस दौरान क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी। अब जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर वेरिएशन आती है, कलर वाले कुछ चीज़ें इसमें आ जाती है, मिसाल दे रहा हूँ, जो कि अनकलर वाले कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एक तो कलर वाले खालिस यहाँ पे ही है, दूसरा अनकलर वाला जो नॉन कलर वाला जो पोर्शन है वो अलग है जी। बाकी बीच वाले के अंदर तकरीबन क्या आ रही है जी, इसके अंदर वेरिएशन आ रहा। तो जबकि माइटोसिस में वेरिएशन नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा। ठीक है, तो प्रोफेज में ऐसा काम हुआ है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो फिर से सेंट्रियोल्स यहाँ पे बने हैं वो अपोजिट साइड पे मूव करने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करने लगते हैं, और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ये जो न्यूक्लियस है ना वो डिसअपियर होने लगते हैं। जो ही न्यूक्लियस डिसअपियर हो, अब ये दोनों आपस में जोड़ा यहाँ पे बनाया हुआ है ना, बिल्कुल यहाँ पे साइनेप्सिस हुआ है जी और क्रॉसिंग ओवर हुआ है जी। ठीक है, मिला हुआ। अच्छा जी, अब स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ यहाँ पे फाइबर के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर विद ये जो यहाँ पे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट हो गई जी, मिल गए। ठीक है, मगर यहाँ पे एक ख़ास तरतीब में नहीं होंगे, कुछ यहाँ पे पेयर बनाए हुए हैं जी, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, ख़ास तरीके से यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, कोई आगे कोई पीछे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है प्रोफेज 1 में ये जो तमाम काम यहाँ तक होता है। अच्छा, इसके बाद है जी मेटाफेज 1, बिल्कुल ये जो मेटाफेज की तरह ही है। अब वहाँ पे पेयरिंग नहीं होता, यहाँ पे पेयरिंग की फॉर्म में होंगे। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिन्होंने क्या किया था, पेयर बनाया था, ये जो वो बिल्कुल सेल के इक्वेटोरियल रीजन में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बन जाते हैं। मैं जस्ट एक चीज़ को ही शो कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सेल के बीच में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेल के इक्वेटोरियल रीजन में मेटाफेज प्लेट बनाएंगे, वहाँ पे अरेंज होंगे, जो कि किस में होंगे, मेटाफेज 1 में ये काम होंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं टीलोफेज 1। तो अब यहाँ पे टीलोफेज 1 में क्या होगी, सेंट्रियोल्स और इसके साथ स्पिंडल फाइबर है, इसकी लेंथ है ना ये शॉर्टन हो जाएगी। शॉर्टन, इसका मतलब यहाँ से कोई पुलिंग फोर्स एक्सर्ट होगी, जिसके नतीजे में ये इसको खींचना स्टार्ट कर देगा, और जब स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएं, शॉर्ट हो जाएं, तो बिल्कुल सेल के एक साइड पे ये जो हाफ क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाते हैं, और हाफ क्रोमोसोम सेल के एक साइड पे आ जाते हैं, मगर इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। अब इसमें तो कलर्ड वाले थे ना ये। अच्छा, अब इसमें भी क्या हो जाते हैं, इसमें कुछ अनकलर वाले पिगमेंट आ जाते हैं, इसमें कुछ कलर्ड वाले पिगमेंट आ जाते हैं। देखो तो वेरिएशन आ रहा, ये तो बिल्कुल साफ वाले, ये बिल्कुल कलर्ड वाले हैं, इन दोनों में तो वेरिएशन नहीं आया। बाकी इन दोनों ने पेयर बनाया था, जिसकी वजह से कुछ खुसूसियत इसमें आए और कुछ खुसूसियत इसमें आए। तो खालिस ब्लैक वाला एक पोर्शन बना, अच्छा एक वाइट वाला पोर्शन बना। अच्छा, अब वाइट के साथ ब्लैक वाला पोर्शन, और वाइट वाले पोर्शन के साथ कोई ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पे बन गए, तो इस तरह वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये जो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो एनाफेज 1 के अंदर, अच्छा एनाफेज 1 के अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो, ठीक है ना, अब तो क्या हो जाएगी, फिर से ये प्रोफेज 1 का क्या है, बिल्कुल जो इन्वर्स यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे होगी,
यहाँ पे तो हमारे पास फिर से यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाएगा जी। एक न्यूक्लियस था, पहले एक भी न्यूक्लियस नहीं था, अब पहले एक न्यूक्लियस था, अब 2 न्यूक्लियस बन गए, अब 2 न्यूक्लियस बन गए। अच्छा जी, और अब यहाँ पे क्या होंगे, पहले यहाँ पे हमारे पास फुल नंबर थे जी, 2n पूरे थे, अब यहाँ पे 1n वाले जो सेल्स बने, ठीक है, न्यूक्लियस बने। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी जी, होने के बाद एक साइटोप्लाज्म से 2 साइटोप्लाज्म हो जाएगी, और यूं हमारे पास क्या हो जाएगी, यूं हमारे पास एक 2n सेल की डिवीजन होती है मियोसिस 1 में, और जो कि क्या बन जाती है, 2 हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गई और मियोसिस 1 यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा जी, इसके बाद है मियोसिस 2 है ना, बिल्कुल ये क्या है जी, सिमिलर टू माइटोटिक डिवीजन होती है यहाँ पे। जिस तरह माइटोसिस में जो कुछ हुआ था, माइटोसिस को एक दफ़ा फिर से देख लें, आपने जो चेंजेस कर लेनी है वो यही है जी। प्रोफेस वहाँ पे सिर्फ था, वहाँ पे यहाँ पे आपने प्रोफेस 2 लिखना है, मेटाफेस वहाँ पे था, मेटाफेस 2, टीलोफेस 2, एनाफेस 2 लिखना है। बाकी जो चीज़ें माइटोसिस में ही हो रहा था, थोड़ी बहुत लिटिल बिट चेंजेस के साथ वो इसी में ही होगी। और मियोसिस होने के लिए भी तैयारी के जो प्रिपरेशन वाले जो मराहिल से गुजरेंगे, और उस प्रिपरेटरी फेज़ को क्या कहा जाता है, इंटरफेस 2 होगी। इसके बाद ये जो डिवीजन वाला फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रोफेज़ 1 की जगह पे प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, टीलोफेज़ 2 और एनाफेज़ 2। सारे मैकेनिज़्म बिल्कुल माइटोसिस के बिल्कुल क्या है, उसी के सिमिलर ही है। ठीक है, तो फिर एक लंबा सा टॉपिक था जी, आज ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ जी। तो इंशाल्लाह आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट ये जो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एक और वीडियो के साथ फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।